Hello guys, I am Dhananjay Singh Dhanraj and once again for coordinating conjunction part 2। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पार्ट फर्स्ट में मैंने कम्युलेटिव कंजंक्शन एंड अल्टरनेटिव कंजंक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया है। अब सेकेंड पार्ट में हम जो शेष दो एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन है इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। सुनो, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, द थर्ड एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध प्रकट करने वाले संयोजक। विरोध प्रकट का आशय क्या है कि विरोध का आशय होता है कि जब एक सेंटेंस में कोई भी सेंस दिया गया होता है, दूसरा उसका अपोज करता है, तो वहाँ पे हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इसमें एक लोअर क्वालिटी दूसरे में हायर, या पहले में हायर दूसरे में लोअर क्वालिटी, या जैसा कि हम कोई एक्ट करते हैं उसका जो रिस्पांस होता है ना निगेटिव मिलता है, तो इस प्रकार से अपोज करता है, एडवर्सेटिव पाया जाता है, विरोधाभास। और यहाँ पे खास करके हम कंजंक्शन प्रयोग कर लेते हैं, बट एट स्टिल का प्रयोग कर लेते हैं, या एक दूसरा भी ग्रुप हम बना लेते हैं, बट वाइल या वेयर एज का प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें हम दो ग्रुप तैयार कर लेते हैं। खास करके ये बट एट स्टिल का प्रयोग तब किया जाता है जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वन होता है, कर्ता वन होता है। जब यहाँ पे टू डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं, टू डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे दशाओं में जो है बट या वाइल या वेयर एज का प्रयोग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बट इसमें कॉमन है, जो सिंगल सब्जेक्ट के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और डबल के लिए प्रयोग कर सकते हैं। होता क्या है कि इसके बाद भी सेंटेंस होते हैं और इसके पहले भी सेंटेंस होते हैं। यू नो, इट मीन्स बाद में पहले दोनों सेंटेंस होते हैं। इसका ग्रुपिंग ऐसे तैयार कर लेते हैं, पहले भी और बाद में दोनों जगह यहाँ पे सेंटेंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वन है और वहाँ पे विरोधाभास है, एग्जाम्पल के रूप में क्लियर करते हैं। यू नो, सीता इज पुअर, सीता इज पुअर एट सी इज हैप्पी, सीता इज पुअर एट सी इज हैप्पी। सीता गरीब है फिर भी सी इज हैप्पी। तो आप देख रहे हैं सीता के लिए यहाँ पे पुअर क्या है, एक लोअर क्वालिटी को दिया गया है। सी इज हैप्पी, वह क्या है, खुश है। क्योंकि अक्सर देखा जाए तो गरीब लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी वो क्या है, खुश है। एक जगह लोअर क्वालिटी, दूसरी जगह हायर क्वालिटी की बात की जा रहा है। तो वहाँ पे हम जो है विरोधाभास में यहाँ पे बट एट स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे पहले सेंटेंस में देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, सीता, दूसरे में क्या है, सी। इट मीन सी का तात्पर्य सीता के लिए ही है। तो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट वन है। सब्जेक्ट वन का मतलब यहाँ बट एट स्टिल कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, रवि इज ऑनेस्ट, रवि ईमानदार है, वाइल इज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट, जबकि उसका भाई बेईमान है। आप देखें रवि इज ऑनेस्ट, रवि ईमानदार। यहाँ पे पहले सेंटेंस में ईमानदारी की बात की जा रही है और दूसरे सेंटेंस में डिसऑनेस्ट, बेईमानी की बात की जा रही है। इट मीन्स पहले सेंटेंस का सेंस दूसरे सेंटेंस के सेंस का अपोज करता है, एक में ईमानदारी दूसरे में बेईमानी, यानी यहाँ पे। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रवि, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर। दोनों में टू डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसलिए बेटर होगा यहाँ पे बट वाइल या वेयर एज का प्रयोग कर लेना। इस प्रकार से हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को पा सकते हैं। ओके, यहाँ महेश वर्क हार्ड, महेश कठिन परिश्रम किया, एट ही फेल्ड इन एग्जाम। यहाँ पे क्या है, महेश वर्क हार्ड, महेश कठिन परिश्रम किया फिर भी वह परीक्षा में क्या हो गया, फेल हो गया। महेश वर्क हार्ड, महेश कठिन परिश्रम किया तो क्या होना चाहिए, उसको पास होना चाहिए ना, लेकिन पास नहीं हुआ, क्या हुआ, फेल हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे विरोधाभास का क्या पाया जाता है, सेंस पाया जाता है। तो विरोधाभास के सेंस में हम यहाँ पे बट एट या स्टिल में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर दोनों में सब्जेक्ट क्या है, एक है। तो है अगर महेश ही का तात्पर्य भी महेश से ही है, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, तो वहाँ पे सिंपल सी बात है बट वाइल या वेयर एज का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप बुक, कॉपी, पेन, एक स्टूडेंट की तरह आप अगर यहाँ पे स्टडी करने के लिए बैठते हैं वीडियो के साथ, तो कॉपी में नोट भी करते जा सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ हम पढ़ते हैं इलेटिव कंजंक्शन के बारे में। इलेटिव कंजंक्शन, इट मीन्स होता है परिणाम बताने वाले संयोजक।
क्या बताने वाले? परिणाम बताने वाले संयोजक, जो क्या करते हैं, किसी भी कार्य का जो होना होता है उसका क्या परिणाम है उसको शो करता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन परिणाम, परिणाम का मतलब होता है जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई क्या होता है, परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। कह सकते हैं कि कोई परिणाम मिलता है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, एक कारण होता है। तो जहाँ पे रीजन रिजल्ट ऐसा सेंटेंस आ जाए या एक्शन रिजल्ट आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का प्रयोग कर लेते हैं। और इसमें खास करके सो, देयरफॉर या फॉर का प्रयोग कर लेते हैं। सो, देयरफॉर, फॉर का प्रयोग इसके पहले बाद में एक सेंटेंस होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सो या देयरफॉर का प्रयोग कब करते हैं, जब बाद में जो है रिजल्ट को दर्शा रहा होता है सेंटेंस। फॉर का प्रयोग तब करते हैं जब बाद में यहाँ पे जो है रीजन को या काज को दर्शा रहा होता है सेंटेंस, तो वहाँ पे हम क्या है, फॉर का प्रयोग कर लेते हैं। सो अतः इसलिए, देयरफॉर इसलिए, फॉर क्योंकि, यहाँ पे फॉर कहाँ से, क्योंकि से है। यहाँ फॉर प्रीपोजिशन का एक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि फॉर यहाँ पे क्या है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर कहाँ से क्या हो जाता है, क्योंकि से हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रवि स्टोल a watch, so he was punished। क्या है, रवि स्टोल a watch, रवि एक घड़ी को चुराया। सो मीन्स अतः ही वाज पनिश्ड, अतः उसको क्या किया गया, पनिश किया गया। रवि एक घड़ी को चुराया, अतः उससे क्या किया गया, पनिश किया गया। तो रवि घड़ी को चुराया, ये क्या दिखला रहा है, एक तरह से काज दिखला रहा है, एक्शन दिखला रहा है, और रिजल्ट है ही वाज पनिश्ड, उसको क्या मिले, सजा मिली। ओके, इस प्रकार के सेंटेंस जब मिलते हैं तो यहाँ पे सो, देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं। या हम चाहें देखिए एक चीज और भी, हम इस सेंटेंस को पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, तो फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ही वाज पनिश्ड, उससे पनिश किया गया। ही मतलब किसको पनिश किया गया, रवि को। जब ये सेंटेंस पहले लाएंगे ना तो वहां पे हम प्रोनाउन की जगह पे नाउन का प्रयोग कर लेंगे। या क्या हो जाएगा, रवि वाज पनिश्ड, रवि वाज पनिश्ड, रवि वाज पनिश्ड फॉर, क्योंकि इसको बाद में कर सकते हैं। रवि स्टोल ए वॉच, तो रवि चूंकि लिखा जा चुका है इसलिए उसका प्रोनाउन प्रयोग करेंगे, ही स्टोल अ वॉच। रवि वाज पनिश्ड, रवि को सजा दिया गया क्योंकि ही स्टोल ए वॉच, क्योंकि वह एक घड़ी चुराया, क्योंकि वह घड़ी चुराया। सिंपल सी बात है। तो जब यहाँ पे क्या होता है, रीजन बाद में चला जाता है, काज बाद में चला जाता है, तो ऐसे दशाओं में हम फॉर का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, मीरा वाज awarded for she stood first in the class। इस प्रकार से देख सकते हैं, मीरा वाज अवार्डेड, मीरा को पुरस्कृत किया गया क्योंकि शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, क्योंकि वह कक्षा में क्या आई थी, प्रथम आई थी। अगर इसी सेंटेंस को हम पहले करते, दूसरे वाले, शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वह कक्षा में प्रथम आई थी, तो शी का मतलब किससे है, मीरा से। मीरा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, उसके बाद हम सो या देयरफॉर में से कोई प्रयोग कर सकते हैं, देयरफॉर शी वाज अवार्डेड। इट मींस आप ऐसे लिख सकते हैं इस सेंटेंस में। देखिए शी का मतलब मीरा से है, आप यहाँ पे लिख लेंगे मीरा स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, इन द क्लास। अब देखते हैं यह रीजन पहले आ गया, कह सकते हैं एक्शन पहले आ गया, काज पहले आ गया, लेकिन रिजल्ट अब कहाँ जा रहा है, बाद में। जब रिजल्ट बाद में जाएगा ना तो सो या देयरफॉर का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे जो है चाहे तो हम देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं, देयरफॉर, और मीरा वाज अवार्डेड, तो मीरा वहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। मीरा यहाँ पे लिखा जा चुका है तो उसी सेंटेंस का प्रोनाउन यूज करेंगे, शी वाज अवार्डेड, शी वाज अवार्डेड। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक कंजंक्शन को समझ सकते हैं। अब इसके बारे में क्या इसमें करेक्शन करना है देखते हैं, थोड़ा सा आप और क्लियर करते हैं। इसमें किस प्रकार के सेंटेंस को करेक्शन के लिए दे सकता है। आप जब इस वीडियो को बार बार वॉच करते हैं तो आपके मन में जितने प्रकार का कंफ्यूजन है ना वह सब क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है राकेश वाज टेकन आउट ऑफ क्लास, Rakesh was taken out of class, so he had stolen a book। अब यहाँ पे करेक्ट करते हैं। देखिए राकेश was taken out of class, राकेश को क्लास से बाहर निकाल दिया गया। ये क्या दिखला रहा, रिजल्ट दिखला रहा, परिणाम दिखला रहा।
कारण क्या था, ही हैड स्टोलन ए बुक, क्योंकि वह एक पुस्तक चुराया था। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे रीजन बाद में है और यहाँ पे जो है रीजन बाद में है और रिजल्ट पहले। रीजन यही है कि वह बुक को चुराया था, उसका परिणाम क्या मिला, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो वहाँ पे रिजल्ट पहले है, रीजन बाद में है, तो सो नहीं होना चाहिए वहाँ पे क्या प्रयोग करना चाहिए, फॉर का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात इस प्रकार से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं कि राकेश वाज टेकन आउट ऑफ क्लास, राकेश वाज टेकन आउट ऑफ क्लास फॉर, क्योंकि यह हो जाएगा ही हैड स्टूलन अ बुक। इसी प्रकार से इसके हम करेक्शन को कर सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, but like my video and subscribe my YouTube channel for more videos and getting more instructions related to grammar.